तो कौन है वो शख्स जिसने हिला रखा है पूरी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स को? कौन है जिसके सामने उद्धव ठाकरे को भी पसीना आ रहा है? और कौन है वो शख्स जिसके पीछे खड़े हैं कोई और नहीं बल्कि अमित शाह? आज हम बात करेंगे एकनाथ शिंदे की। मैं प्रभात पोद्दार लेके आया हूँ आपके लिए खबरी स्पेशल्स। 1964 में ठाणे में जन्मे शिंदे का इतिहास किसी फिल्म की पटकथा से कम नहीं है। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म होने के कारण 11वीं के बाद उनको अपनी एजुकेशन छोड़नी पड़ी। शायद आपको जान के आश्चर्य होगा कि उन्होंने डेली वेज पे मजदूरी का काम किया। कुछ दिनों बाद इवन वो एक ऑटो ड्राइवर बने ताकि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाए। सोशल वर्क में रुझान होने के कारण 1980 में इन्होंने ज्वाइन की शिवसेना और वहाँ इनके ग्राउंड वर्क से प्रभावित होकर बाला साहब ठाकरे ने ध्यान देना चालू किया एकनाथ शिंदे पे। सन 2000 में शिंदे परिवार ने एक बहुत बड़े हादसे को झेला, एक ऐसा हादसा जिसमें कोई भी परिवार टूट सकता है। एकनाथ शिंदे के 3 बच्चों में से 2 बच्चों की डेथ एक बोट एक्सीडेंट में हो गई। ऐसा हादसा किसी को भी तोड़ सकता है। एकनाथ शिंदे भी इससे बच नहीं पाए, वो डिप्रेशन का शिकार हो गए। उन्हें इस डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए और उनका मन कहीं बेहतर लगाने के लिए उनके एक सीनियर ने ठाणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में उनको लीडर ऑफ द हाउस का काम दिलवा दिया। ये एकनाथ शिंदे का पहला ऑफिशियल काम था और जैसा कि हम जानते हैं कि ऊपर वाला भी हिम्मती आदमी का साथ देता है। शिंदे साहब के सर्वाइविंग चाइल्ड यानी डॉक्टर श्रीकांत शिंदे आज की तारीख में एक ऑर्थोपेडिशियन है और 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं कल्याण से। ठाणे में पार्षद रहते हुए भी एकनाथ शिंदे ने अपने आप को लिमिटेड होने से रोक दिया। एक पार्षद का जो काम होता है वो तो शिंदे करते ही थे, बल्कि उससे बाहर जाके भी पूरे क्षेत्र के विकास के लिए शिंदे ने अलग अलग काम किए। शिंदे के अच्छे कामों से प्रभावित होकर शिवसेना ने उन्हें ठाणे क्षेत्र से एमएलए बनाने के लिए विचार किया। उन्होंने लगातार 4 बार वहाँ से एमएलए का चुनाव जीता है और हर बार बड़ी मेजॉरिटी के साथ। ठाणे के एमएलए रहते हुए शिंदे ने बहुत सारे काम किए, लेकिन आज हम उनमें से सिर्फ 2 कामों की चर्चा करेंगे। पहला मेजर काम जो उन्होंने किया वो था ठाणे के लिए मेट्रो का प्रोजेक्ट दिलवाना। देखिए, उस वक्त पुणे में इवन मुंबई में कई जगहों पे मेट्रो के प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, लेकिन ठाणे पे किसी की नज़र नहीं थी। तो बार बार आंदोलन करके उन्होंने ठाणे के लिए मेट्रो प्रोजेक्ट दिलवाया। दूसरा जो बड़ा काम शिंदे ने किया वो ये था कि ठाणे क्षेत्र में हज़ारों ऐसी बिल्डिंगें हैं जो इलीगल हैं और पुरानी होने के साथ वो जीर्ण शीर्ण हो चुकी हैं। कई बिल्डिंगें गिरने से कई बार लोगों की डेथ भी हुई है। शिंदे चाहते थे हर बिल्डिंग को रिकंस्ट्रक्ट कराना, लेकिन सरकार की ऐसी कोई भी नीति नहीं थी जो इस चीज़ को सपोर्ट करे। तो बार बार उन्होंने सदन में इस बात को उठाया और सरकार को मजबूर कर दिया एक ऐसा नियम लाने से ताकि इलीगल बिल्डिंग्स का भी रीडेवलपमेंट हो पाए। 2014 में शिंदे ने सोचा कि क्यों ना अपनी फॉर्मल एजुकेशन को पूरा कर लिया जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि 11वीं के बाद उन्होंने एजुकेशन छोड़ दी थी। 2014 में उन्होंने वापस से कॉलेज में रजिस्ट्रेशन किया और मराठी लिटरेचर एंड पॉलिटिकल साइंस से अपना बीए कंप्लीट किया। 2014 में आई देवेंद्र फडणवीस की कोलिशन गवर्नमेंट, जो शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन था, उसमें ये एक मंत्री भी बने। शिवसेना से दूरी का सबसे मेजर कंसर्न शिंदे को है हिंदुत्व का एजेंडा शिवसेना के द्वारा छोड़ दिया जाना। उनका ये कहना है कि बाला साहब ठाकरे के दौरान शिवसेना जिन चीज़ों के लिए जानी जाती थी, आज ये शिवसेना वो नहीं रही। इन सब की परिधि ये है कि आज उद्धव ठाकरे सरकार एक ऐसी मुसीबत में है जहाँ से उसका बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। अब शिंदे एक पावर हंग्री पॉलिटिशियन है या एक रिवॉल्यूशनरी, ये सवाल हम आप पे छोड़ते हैं। मिलेंगे ऐसे किसी खबरी स्पेशल के साथ आने वाले दिनों में। तब तक देखते रहिए खबरी, क्योंकि हर खबर पे हमारी नज़र।